एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं उसी व्यू को जहां पर शाओ यान ने अभी अभी अपनी एनर्जी का ब्लास्ट किया होता है, जिस एनर्जी को सबसे पहले तो यूनियन फील करती है और उसी के साथ ही कहती है मैं इस ओरा को जानती हूँ, क्या कहीं ये ओरा शाओ यान का तो नहीं है। जिसके साथ ही हम आते हैं युनशेन के व्यू पर, जिसके पास भागते हुए क्लैन का एक मेंबर आता है और आते ही कहता है यूनफो की साउल का बैच और हमारे और भी 7 एल्डर्स के साउल बैच भी एक्सप्लोड हो गए हुए हैं, जहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सिचुएशन काफी ज्यादा क्रिटिकल है। मगर उसी के साथ साथ दोनों दो वांग्स का बैच भी यहीं पर क्रश हो जाता है, जो कि युनचा और युन दो थे, जो दोनों आल्सो मर चुके होते हैं। जिसके साथ ही युनशेन के पास मौजूद दो और एल्डर्स कहते हैं आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, हमने वहाँ पर दो वांग लेवल के प्रैक्टिशनर्स को बेचा था और ना इन 2 वांग्स को बेचा था, तो हमारे किंगडम में कोई भी ऐसी पावर मौजूद नहीं है जो कि इतने ज्यादा प्रैक्टिशनर्स को एक साथ किल कर पाए। क्या कहीं रॉयल फैमिली ने माइटियर फैमिली के साथ हाथ तो नहीं मिला लिया, या फिर माइटियर फैमिली ने अकेले ही हमारे सारे प्रैक्टिशनर्स को किल कर दिया है। मगर उसी के साथ ही युनशेन कहता है शाओ फैमिली का वो छोटा लड़का शाओ यान वापिस आ चुका है, जिसे के मरने से डर नहीं लगता। जो सुनते ही एल्डर कहता है आखिरकार शाओ यान वापस कैसे आ सकता है, क्या शाओ यान तो मर नहीं था गया, पर चाहे शाओ यान जिंदा भी क्यों ना हो, वो अकेला युनदू और बाकी के सारे प्रैक्टिशनर्स को इस तरह से किल नहीं कर सकता। जिसके साथ ही युनशेन कहता है अगर लास्ट के ओरा को देखते हुए बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि शाओ यान ऑलरेडी 2 हुआंग लेवल पर पहुंच चुका हुआ है। लास्ट के टाइम उसे किल ना कर मैंने काफी ज्यादा बड़ी गलती कर दी थी और मैंने उसे यहाँ से जिंदा भागने दिया था, मगर इस मर्तबा मैं हर हाल में शाओ यान को किल करने वाला हूँ। आज के दिन से मेरा ये ऑर्डर क्लैन के सारे लोगों को पहुँचा दो कि हम लोग अपने क्लैन की सिक्योरिटी को जितना हो सके उतना ज्यादा और टाइट करने वाले हैं। और जैसे ही तुम लोगों को यहाँ पर कोई भी ऐसा इंसान दिखता है जिसे कि तुम लोग नहीं जानते तो उसे उसी स्पॉट पर किल कर देना। जो सुनते ही दोनों एल्डर्स जल्दी से अपने ऑर्डर्स को लेकर आगे चले जाते हैं और इसी के साथ ही युनशेन के यहाँ से बाहर जाने लगता है। दोबारा से प्रोटेक्टर वू से कहता है मैंने तुम्हें लास्ट के टाइम भी इस बात की वार्निंग दी थी कि शाओ यान ब्लैक कॉर्नर डोमेन में काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका हुआ है और उसके पास पावर का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस आ चुका हुआ है और इस मर्तबा तो तुम्हारे युनलैन क्लैन के लिए भी काफी ज्यादा मसले बनने वाले हैं। जो सुनते ही युनशेन कहता है मेरा शाओ यान को किल करना बहुत ही ज्यादा आसान काम है, जैसे ही मैं शाओ यान को कैप्चर कर लूंगा तो सबसे पहले तो मैं उसे काफी ज्यादा बड़ी सजा देने वाला हूँ और मैं शाओ यान से हर हाल में अपना बदला पूरा करने वाला हूँ। मगर उसी के साथ ही प्रोटेक्टर वू युनशेन से कहता है मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि शाओ यान से तुम्हारी क्या दुश्मनी है, बल्कि मैं तो इस बात से काफी ज्यादा खुश हूँ कि वो लड़का यहाँ पर वापस आया है, वरना फिर हमें उसे ब्लैक कॉर्नर डोमेन में ही ढूंढना पड़ना था। मगर अच्छी बात तो ये है कि मैंने ऐसा सुना है कि शाओ यान की बॉडी में याओ चैन नाम के एक प्रैक्टिशनर की स्पिरिट बॉडी मौजूद है जो कि मेडिसिन किंग हुआ करता था, और जब के वक्त तुम्हारा शाओ यान से सामना होगा तब के वक्त याओ चैन को तो मैं देख लूंगा और तुम्हें हर हाल में उस वक्त शाओ यान को कैप्चर करना होगा। जो सुनते ही युनशेन इस बात पर एग्री हो जाता है और उसी के साथ ही कहता है मैं जैसे ही शाओ यान की डोशी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा उसके बाद मैं शाओ यान को भी तुम्हारे हवाले करने के लिए तैयार हूँ। मगर उसी के साथ ही प्रोटेक्टर वो दोबारा से युनशेन से कहता है अपने एनिमी को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना, वरना तुम्हारे आने वाले रिजल्ट दोबारा से काफी ज्यादा सैड हो सकते हैं। तो ये दोनों यहाँ से बात कर तो चले जाते हैं। मगर उसी के साथ ही जिस तरह से प्रोटेक्टर वो अभी के लिए युनशेन के साथ प्लान बना रहा है, यहाँ से हम सबको इस बात का पता चल रहा होता है कि आने वाले टाइम में बैटल थ्रू द हेवंस का कितना बड़ा इवेंट होने वाला है, जहाँ पर मास्टर याओ चैन और प्रोटेक्टर वो जैसे प्रैक्टिशनर्स की फाइट हमें दोबारा से देखने को मिलने वाली है। जिसके साथ ही हम आते हैं माइटियर फैमिली के व्यू पर, जहाँ पर शाओ यान ने अभी अभी इस वॉर को विन कर लिया होता है। जिसके साथ ही सारे लोग काफी ज्यादा मिस हो जाते हैं और इसी के साथ ही शाओ यान आते ही हाई बुदोंग को मिलता है और उससे कहता है लास्ट के 3 सालों में तुम्हारा मेरे लिए ये सब करने का काफी ज्यादा शुक्रिया। मगर उसी के साथ ही हाई बुदोंग उससे कहता है तुम 3 साल के बाद अपने घर वापिस आ रहे हो, इसलिए हमें ज्यादा फॉर्मेलिटीज में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके साथ ही शाओ यान अपने पास से स्पिरिचुअल रिस्टोरेशन पर्पल पिल को निकाल लेता है और उसे हाई बुदोंग को दे देता है और उससे कहता है ये पिल तुम्हारी पीक स्ट्रेंथ को रिस्टोर कर सकती है। मुझे 3 साल के लिए गायब रहने के लिए माफ कर देना, मगर मैंने तुम्हारे लिए फाइनली इस पिल को क्रिएट कर लिया है। जिसे देखते हाई बुदोंग भी काफी ज्यादा मिस हो जाता है और इसी के साथ ही कहता है मैं भी इन 3 सालों में इस पिल का ही इंतजार कर रहा था और मैंने इसका बहुत ज्यादा वेट किया है और मैं इस बात के लिए भी काफी खुश हूँ कि तुम्हें ये बात याद थी कि तुमने
मेरे साथ इस पील का प्रॉमिस किया हुआ है। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं मीटिंग हॉल को, जहाँ पर जितने भी लोगों ने अभी के लिए वॉर में हिस्सा लिया था वो सब लोग एक साथ जमा हुए होते हैं। जिसके साथ ही हाइबोडोंग कहता है युनचा और युनदो जिन दोनों को हमने अभी अभी किल किया है, इनके अलावा भी जहाँ तक मुझे लगता है युनलैंड क्लैन के पास 3 और दू हुआंग लेवल के प्रैक्टिशनर मौजूद हैं। और उसी के साथ ही साथ हमें इस बात का पता भी चला है कि युनलैंड क्लैन के पास एक मिस्टीरियस फोर्स भी उनकी हेल्प कर रही है। शायद से यही वजह है कि जिसकी वजह से युनलैंड क्लैन के पास काफी ज्यादा मास्टर्स आ चुके हुए हैं। जो सुनते ही शाओयेन के माइंड में बात आ जाती है कि ये जरूर साउल हॉल का काम हो सकता है। जिसके साथ ही हाइबोडोंग कहता है बाकी का युनलैंड क्लैन तो एक जगह और सिर्फ युनशेन एक जगह, क्योंकि युनशेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर तो हम लोग सिर्फ इन्हीं दो हुआंग्स के साथ रहकर फाइट करते रहे तो मुझे इस बात का डर है कि हम लोग इस वॉर को विन नहीं कर पाएंगे और ना ही हम लोग युनलैंड क्लैन को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। मगर उसी के साथ ही यहाँ पर एंट्री होती है क्वीन मेड्यूसा और जियान की, जहाँ पर जियान और क्वीन दोबारा से एक दूसरे के साथ मिलकर सारी प्रीशियस मेडिसिन्स को गैदर कर रही होती हैं। मगर जैसे ही क्वीन यहाँ पर आती है तो उसी को देखते हाइबोडोंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसी के साथ ही शाओयेन उठते ही जियान ने जो मेडिसिन यहाँ से ली होती है उसे जियान से वापस ले लेता है और उसी के साथ ही कहता है तुम और लोगों की हर्बल मेडिसिन को यहाँ से नहीं ले सकती, वरना मैं तुम्हें वापस घर भेज दूंगा। जिस पर जियान शाओयेन को अभी के लिए कुछ भी नहीं कह रही होती और शाओयेन के साथ बिल्कुल बच्चों जैसे रिएक्ट कर रही होती है। मगर उसी के साथ ही क्वीन मेड्यूसा शाओयेन को कहती है तुम दोनों बाहर काफी ज्यादा फियर्सली फाइट कर रहे थे, जिसकी वजह से मैं जियान को यहाँ पर घुमाने ले गई हुई थी, क्योंकि हम दोनों को वहाँ पर रहने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। और घूमते घूमते ही हम दोनों को कोइंसिडेंटली यहाँ पर मौजूद काफी ज्यादा प्रीशियस मेडिसिन मिल गई थी, जिसकी वजह से हमने उसे ले लिया था। मगर अभी के लिए शाओयेन क्वीन से कुछ भी नहीं कहता और आते ही हाइबोडोंग को बताता है मैंने ऐसा नहीं था सोचा कि ये दोनों आते ही तुम्हारी माय डियर फैमिली की मेडिसिन्स को गैदर करना स्टार्ट कर देंगी। मगर उसी के साथ ही हाइबोडोंग शाओयेन से कहता है मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अगर तो क्वीन मेड्यूसा को ये मेडिसिन पसंद है तो मैं उसे ये दे देता हूँ। और यहाँ पर हाइबोडोंग जितना हो सके उतना ज्यादा मसले से बचने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसे इस बात का अच्छे से पता है कि क्वीन किस तरह की लड़की है और जिस वक्त इसका दिमाग खराब हो जाता है तो ये किसी को भी अपने रास्ते से हटाने में नहीं डरती। जिसके साथ ही क्वीन मेड्यूसा और जियान भी यहाँ पर मौजूद सीट्स पर बैठ जाती हैं। जिसके साथ ही हाइबोडोंग शाओयेन के साथ माइंड के थ्रू बात करते हुए उससे कहता है क्या क्वीन मेड्यूसा भी तुम्हारी हेल्प कर रही है? अगर तो क्वीन मेड्यूसा भी तुम्हारी हेल्प कर रही है तो फिर हमें किसी भी बात से घबराने की जरूरत नहीं है। मगर उसी के साथ ही शाओयेन उससे कहता है इसे मनाना सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम था, मगर इसके मानते हुए भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें इससे ज्यादा बातों की एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, क्योंकि इसका मूड कब खराब हो जाए उसके बारे में किसी को भी नहीं पता। और इसी के साथ साथ युनशेन को मैं खुद फेस कर लूंगा और हमें बस सबसे ज्यादा ध्यान क्वीन मेड्यूसा के मूड का ही रखना होगा। जिसके साथ ही हाइबोडोंग कहता है अगर तो हम लोग युनलैंड क्लैन के अगेंस्ट जाना चाहते हैं तो आज से कुछ दिन के बाद ही हम लोग नालैंड फैमिली और मू फैमिली के साथ भी कांटेक्ट करेंगे और इसी के साथ साथ मेडिसिन एसोसिएशन और रॉयल फैमिली के साथ भी कांटेक्ट करेंगे और हम लोग उन्हें अपने साथ ज्वाइन होने के लिए कन्विंस करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि बात चाहे जो भी हो फामा और जियाशिंग तियान दोनों की स्ट्रेंथ ही हमारे काफी ज्यादा काम आ सकती है। और अगर हम सब लोग एक साथ मिलकर युनशेन का मुकाबला करते हैं तो फिर हमारे जीतने के चांसेस और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। जिसके साथ ही शाओदिंग भी शाओयेन से कहता है हाइबोडोंग की सुजेशन बिल्कुल ठीक है, अगर तो हम लोग युनलैंड क्लैन को एक्सटर्मिनेट करना चाहते हैं तो फिर हमें जितना हो सके उतनी ज्यादा पावर को गैदर करना होगा और जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा लोगों को अपने साथ मिलाना होगा। और इसी के साथ ही हाइबोडोंग शाओयेन से कहता है तुम अपना और युनलैंड क्लैन के दरमियान मौजूद ग्रज किस तरह से खत्म करने वाले हो? जिस पर शाओयेन उसे बताता है मैं अपने और युनलैंड क्लैन के दरमियान मौजूद ग्रज को युनलैंड क्लैन के डिस्ट्रॉय होने के बाद और उसके डिसअपियर होने के बाद ही खत्म करूंगा और मैं जियामा एम्पायर से उनका नामो निशान मिटा दूंगा। जिसके साथ ही हमारा एपिसोड फाइनली कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।